हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के त्रैमासिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर को उठा के लेके आ चुके हैं। तो अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो उससे पहले आपको त्रैमासिक बोर्ड परीक्षा देनी होगी। यानी कि ये त्रैमासिक परीक्षा स्कूल और कॉलेजों में होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका नामांकन है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे तो ये त्रैमासिक परीक्षा को आपको देना अनिवार्य है, बैठना अनिवार्य है और इनके साथ साथ आपको पास भी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम जो होगा 27 जून को, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा जो सामाजिक विज्ञान का होगा, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जिनमें से आपको 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें आपको केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और सभी प्रश्न का यहाँ पे 4 गो विकल्प मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से एक विकल्प सही होगा और सही विकल्प को आपको क्या करना है, OMR सीट में भरना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको 80 में से केवल 40 प्रश्न को चुन चुन कर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का प्रथम प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ये कराए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई शहर को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, मुंबई शहर को कहा जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो RBI होते हैं यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में ही है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो लोकतंत्र सरकार होते हैं ना, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। और प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका यह प्यारे बच्चों, ये अब्राहम लिंकन का, इसलिए लोकतंत्र का पिता किसे कहा जाता है, अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, यानी कि RBI का जो एथी हुआ था, स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या है। तो प्यारे बच्चों, अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी तो पता होना चाहिए, प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में होती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न कराएगी, देखिएगा क्या करा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना प्यारे बच्चों, कहाँ पे, हाजीपुर में है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जो रेलवे जोन है ना, कब बना था, तो 2002 में बना था ये रेलवे जोन, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और बिहार में कितने रेलवे डिवीजन है, तो बिहार में जो है ना प्यारे बच्चों 5 रेलवे डिवीजन है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक है ना प्यारे बच्चों, क्या चीज़ है, वही आपको बताना है। तो विकास है, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, लोगों की भागीदारी होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा होते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो बिहार का जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है ना प्यारे बच्चों, कौन सा है, तो पटना जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। और सबसे कम आबादी वाला जो जिला है ना प्यारे बच्चों, कौन सा जिला है, शेखपुरा जिला है, सबसे कम आबादी वाला जिला है। और दूसरा में क्या आते हैं प्यारे बच्चों, शेखपुरा और शिवहर आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी,
यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान एक प्रकार का चिड़ियाघर है, पटना का चिड़ियाघर, ठीक है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों किस नगर में स्थित है, तो ये पटना नगर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना प्यारे बच्चों, कब हुई थी, 1973 ईस्वी में हुई थी। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और ये पटना में जो संजय गांधी जैविक उद्यान को स्थापित किया गया था, कब, 1973 में। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब देखिए प्यारे बच्चों, भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। और प्यारे बच्चों, ये प्रत्यक्ष प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण क्या हो सकते हैं, ग्राम सभा हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ग्राम सभा, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। इसे आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। पहले कहाँ था इसका मुख्यालय, तो पहले कलकत्ता में था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी कब हुई तो 1935 में हुई थी। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। तो सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता होना चाहिए ना, क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। और प्यारे बच्चों, ये सूचना के अधिकार जो अथी है, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरटीआई एक्ट कहते हैं, ये कब लागू हुई थी, तो सूचना के अधिकार आंदोलन जो लागू हुई थी ना प्यारे बच्चों, कब हुई थी, 2005 में हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था ना, किस स्थान पर हुआ था, तो वाल्मीकि नगर में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये परियोजना किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर है, ठीक है। और ये किस देश से जुड़ी हुई है, तो नेपाल देश से जुड़ी हुई है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना प्यारे बच्चों, कृषि प्रधान राज्य थी। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृषि प्रधान क्या थी प्यारे बच्चों, देश थी। अब प्यारे बच्चों, कृषि में कितने लोग आश्रित थे उस समय, तो सबसे ज़्यादा जो ना 80% आबादी कृषि करते थे, ठीक है, भारत में। और प्यारे बच्चों, इसमें जो फसलें उगाई जाती थी ना, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, जूट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में प्रेजेंट में वर्तमान में वोट देने की जो आती है, मतलब न्यूनतम आयु ना प्यारे बच्चों कितनी वर्ष होती है, 18 वर्ष होती है। और इससे पहले जो है ना प्यारे बच्चों कितना वर्ष थी, 21 वर्ष थी, ठीक है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों कब बदली गई थी, तो 1988 में बदली गई थी, जब मतलब एक मतलब जब एक मतलब 61वां मतलब संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन में संशोधन में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, 1988 में ये बदली गई थी। सबसे पहले 21 वर्ष में भारत में वोट दिया करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिहार का शोक जो है ना कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिहार में बार बार बाढ़ आ जाती है ये कोसी नदी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए जो है ना मतलब कि किस देश से आती है, तो ये नेपाल देश से आती है। और प्यारे बच्चों, कहाँ पे गिरती है, तो गंगा नदी में गिरती है। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, भारत का जो सबसे विकसित राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, और दूसरा में गुजरात आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। तो लोकतांत्रिक कहलाने में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमें गर्व होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए अपना देश भारत जो है ना प्यारे बच्चों सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में
रियल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में रियल वर्कशॉप जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए, जमालपुर में स्थित है। और प्यारे बच्चों ये किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जिले में स्थित है। और प्यारे बच्चों इसका कार्य क्या होता है? इसमें जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, मतलब वर्कशॉप में क्या होते हैं, वर्कशॉप में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो रेलवे का जो इंजन होता है और डब्बों की मरम्मत होता है, रेलवे के इंजन बनते हैं, डब्बों की मरम्मत होता है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में जो है ना प्यारे बच्चों कृषि का योगदान सबसे अधिक है। और प्यारे बच्चों कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? तो लगभग 80% लोग जो है ना प्यारे बच्चों कृषि पर निर्भर है बिहार में। और इसमें जो प्रमुख फसल होती है ना प्यारे बच्चों, धान, गेहूँ, मक्का होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र बढ़ रहा है। तो भारतीय लोकतंत्र के मतलब का चीज़ में बढ़ रहा है, वो आपको बताना है। विकास और उन्नति की ओर बढ़ रहा है, इसे आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों भारत का लोकतंत्र जो शुरू हुआ था ना, कब शुरू हुआ था? 1950 ईस्वी में भारत का लोकतंत्र शुरू हुआ था। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ है? तो भारत में लोकतंत्र के समक्ष जो है ना प्यारे बच्चों कौन सी चुनौतियाँ हैं आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद, यानी कि ये सभी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे और इनके साथ साथ जो त्रिमासिक एग्जाम है ना प्यारे बच्चों, उसमें पूछे जाएंगे। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना प्यारे बच्चों, किससे संबंधित है? ये सड़क मार्ग से संबंधित है। और प्यारे बच्चों ये किन शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज? तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यानी कि ये सभी शहरों को जोड़ता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले जो है ना प्यारे बच्चों किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन देश में पड़ी थी। और प्यारे बच्चों भारत का पहला दल कौन सा था? कांग्रेस दल था, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्य क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्य जो है ना प्यारे बच्चों मुद्रा, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों विनिमय का पुराना तरीका क्या होते थे? तो वस्तु विनिमय होते थे। वस्तु मतलब वस्तु से वस्तु को एक्सचेंज करके वो क्या करते थे प्यारे बच्चों? विनिमय करते थे। अब देखिएगा डिजिटल, अभी प्रेजेंट में डिजिटल मुद्रा का उदाहरण है, जैसे कि एथी हो गया, यूपीआई हो गया प्यारे बच्चों, गूगल पे हो गया, ये सब क्या हो गया प्यारे बच्चों अभी प्रेजेंट में विनिमय का स्रोत है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये माध्यम हो गया विनिमय का। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? ये देखिएगा, मैंगनीज का उत्पादन जो है ना प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मैंगनीज का उपयोग किस में होता है? तो इस्पात निर्माण में होता है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था? देखिएगा, आधुनिक छापखाना का जो आविष्कार किया था ना, गुटेनबर्ग ने किया था। और ये किस देश से जुड़े थे? तो ये जर्मनी देश से जुड़े थे। और प्यारे बच्चों पहला प्रिंट किस पर हुआ था? तो बाइबल पर हुआ था, आपको पता होना चाहिए। गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापखाना का आविष्कार किया था। इसके पश्चात जो है ना प्यारे बच्चों गुटेनबर्ग ने, सॉरी यहाँ पे बाइबल की जो मतलब प्रिंट हुआ था किसने किया था? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ जो है ना किसे कहा जाता है? तो लोहा को आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक लोहा कहाँ पे पाई जाती है प्यारे बच्चों? झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना 2005 में लागू हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये अधिनियम किस राज्य से शुरू हुआ था? तो राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था। और इसमें आवेदक शुल्क लगता है ना प्यारे बच्चों, केवल 10 रुपया लगता है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो है ना प्यारे बच्चों धर्म पर आधारित होती है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो सांप्रदायिक राजनीति होती है ना समाज में इससे क्या फैलती है, तो नफरत फैलती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है ना प्यारे बच्चों कमल का फूल है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाते हैं कि जो कांग्रेस का जो चिन्ह होते हैं ना प्यारे बच्चों कांग्रेस का चिन्ह क्या है। हाथ का पंजा यानी कि हाथ है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय जनता दल है ना उसका चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों, लालटेन है, इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है। तो भारत में चुनाव का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ना बच्चों कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी, 1950 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का जो नारियल प्रदेश कहा जाता है ना प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पे होती है, केरल में होती है। नारियल से क्या क्या बनती है, जैसे कि आपका तेल हो गया प्यारे बच्चों, रस्सी हो गया, चटाई बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों ये गिर वन जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और प्यारे बच्चों ये गिर वन जो है ना किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे किसने किए थे, लाला हरदयाल ने किए थे। और प्यारे बच्चों गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी, 1913 में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिएगा लखनऊ समझौता जो है ना कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1916 में हुआ था। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये समझौता किन के बीच हुई थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन से राज्य में लोह उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो लोहे का उत्पादन जो है ना प्यारे बच्चों उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि बिहार मतलब भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो ना 50% सीटें आरक्षित है। और प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है ना प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, नोट छापता है ये बैंक, और इनके साथ साथ बैंकिंग नियंत्रण करता है। और प्यारे बच्चों ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग किस देश में है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है ना प्यारे बच्चों भारत देश में है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग तो लद्दाख में स्थित है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, मानवता नहीं है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एटीएम से पैसे निकाले एवं रखे जा सकते हैं। तो एटीएम से पैसे जो है ना प्यारे बच्चों 24 घंटे निकाले एवं रखे जा सकते हैं। यानी कि इसमें एटीएम से हम लोग पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं और इनके साथ साथ हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये एटीएम का जो फुल फॉर्म होते हैं क्या होते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं। और प्यारे बच्चों ये एटीएम जो जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है, डेबिट कार्ड से जुड़ा होते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। और प्यारे बच्चों ये बांग्लादेश किससे स्वतंत्र हुआ था, तो पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। और प्यारे बच्चों ये किसने शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। पहले कौन सा आयोग था प्यारे बच्चों, योजना आयोग था, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है प्यारे बच्चों, अशिक्षा, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए शिक्षा के लिए कौन सी योजना बनाई गई अभी,
तो शिक्षा के लिए जो है ना बच्चों मध्यम माध्यम भोजन योजना बनाई गई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक जो है ना बच्चों स्कूल में भोजन प्रदान करता है, भोजन देता है बच्चे लोग को, ताकि बच्चे लोग पढ़ने के लिए आए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो प्यारे बच्चों ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, और इसमें जो फसल होती है प्यारे बच्चों धान और गेहूं होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा, यह बात किसने किया था प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहे थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था। तो रेशम मार्ग जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ से शुरू हुआ था, तो चीन देश से शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एगो चीज़ पता होना चाहिए, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था, चीन से शुरू हुआ था, और ये किन दे मतलब और ये किन दो सॉरी और यह किन देशों को जोड़ता था, तो चीन से यूरोप को जोड़ता था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान 27 जून को जो आपका एग्ज़ाम होगा, 27 जून को जो आपका त्रैमासिक एग्जाम होगा ना, उसके लिए यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को वायरल पेपर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। अगर आप जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, अगर आपका भी एग्जाम है 27 जून को, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाए ना, सभी क्वेश्चंस को वीडियो को दोबारा करके रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, इससे आपका एक भी पर्सन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। 100% सभी प्रश्न पूछ लिया जाएंगे आपके एग्जाम में। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपका सहपाठी यानी कि क्लासमेट आपका एग्जाम देने वाले, या फिर आपका जो भाई बहन है, सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।